किसानों की आत्मा, भारत की आत्मा, गाँव साधनों को प्रोत्साहित करना बहुत कृषि पद्धति के अनुसार कृषि करेंगे तब जाके हम विकसित होंगे। जिला परिषद की ओर से सबसे पहले मैं युवा हित को बधाई देना चाहता हूं और मेरे क्षेत्र में कृषि, बागवानी और सिंचाई आती है, जिसके विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। साथियों, आज भी %70% लोग खेती पर ही आश्रित रहते हैं और यहाँ का मुख्य पेशा खेती ही है, जिसके कारण हमारे गरीब गुरबा संपन्न जो किसान है उसको किस तरह से करे इसके विषय में जानकारी नहीं, सरकार की जो पॉलिसी है उसके विषय में जानकारी नहीं, जबकि सरकार कृषि, सिंचाई, बागवानी के लिए बहुत काफ़ी प्रोत्साहित करना चाहती है और उसके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज भी वही खुरपी हंसुआ के सहारे हम खेती को करते हैं और इसके कारण पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाती है कि कृषि के क्षेत्र में हम कैसे विकसित हों। कृषि आज हम लोग के बीच में एक ऐसा माध्यम है कि कृषि के सहारे आप उस ऊंचाई को छू सकते हैं। बहुत सारे लोग IIT इंजीनियरिंग करके और हम पेपर के माध्यम से देखते हैं कृषि के क्षेत्र में आकर बहुत काफ़ी विकसित कर पाते हैं और पूरे गांव समाज को लेकर चलते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ कोई कृषि बीज फार्म नहीं, तो कृषि बीज फार्म के लिए भी आगे प्रोत्साहित करने का काम करूँगा। और दूसरी बात है यहाँ गोदाम की व्यवस्था करना ब्लॉक स्तर पर, ताकि वहाँ किसान गोदाम में जाकर और विभिन्न प्रकार के जो बीज है उसको भंडारण करना और किसानों को प्रशिक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। जब तक ले किसान प्रशिक्षित नहीं होंगे, खेती के विषय में पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, तो खेती उतना ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसानों को प्रशिक्षण करना भी मेरा उद्देश्य है कि किसानों को कैसे प्रशिक्षित करें। साथ ही बागवानी के क्षेत्र में भी मैं चाहता हूं कि मेरा जो एक सिद्धांत है, यदि 1 साल कमाना है तो अन्न उपजाइए और 10 साल कमाना है तो वृक्ष लगाइए। वृक्ष से हम सब चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। बागवानी, यदि अच्छे वृक्षों की बागवानी करते हैं तो बागवानी के क्षेत्र में भी सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन जानकारी न रहने के कारण हम इसमें पीछे हट जाते हैं। और भूमि सुधार और भू संरक्षण, ये भी हमारे क्षेत्र में आते हैं। जब तक भूमि सुधार और भू संरक्षण नहीं होगा तो हम आगे विकसित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हम कदम से कदम मिलाकर चलकर और किसानों को समझाने का प्रयास करूंगा और उस क्षेत्र में आगे विकसित करने का काम करूंगा। और जहां तक है कि गांव में सभी किसानों का बहुत बड़ा रकबा होता है, छोटा भी रकबा होता है, वहां पर सामुदायिक पंप सेट लगवाना ताकि किसान अच्छी ढंग से खेती कर सके। जब तक सिंचाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं होगी, जब तक, चूंकि बहुत सारे किसान वर्षा पर आधारित रहते हैं, मौसम कहा हुआ कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, चूंकि मानसून के साथ जुआ होता है। हम जो किसान होते हैं वो
मानसून पर आधारित रहते हैं कि ठीक समय पर वर्षा हो, लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण अच्छी फसल नहीं होती है। उसके लिए सामुदायिक पंप सेट लगवाना भी मेरा मुख्य बिंदु है। साथ ही साथ जल का जो विकास किस तरह से हो, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना उद्देश्य रहेगा। और गांवों में फल और सब्जी का एक बाजार केंद्रित हो, ताकि जो किसान फल और सब्जी लगाते हैं उसका भंडारण के लिए एक बाजार होनी चाहिए, ताकि उससे अच्छी मुनाफा, अच्छी कमाई हो सके। और फार्म की स्थापना भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय समय पर कृषि संबंधित बीज, कीटनाशक दवा, और जो गरीब मझले तबके के किसान हैं उनको बैंकों से मिलकर और उनको केसीसी बनवाने का, ताकि वो समय पर बीज, खाद और खेत की जुताई इत्यादि कर सके। और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए ट्रैक्टर, पार्ट्स पुर्जे, और सबसे बड़ी बात है किसानों की जानकारी नहीं हो पाती है। जो सरकार के माध्यम से कृषि प्रदर्शनी लगता है, वो कृषि प्रदर्शनी में किसानों को अलग जगाने का काम करूंगा। अनाउंसमेंट करवाऊंगा कि जो सरकार का टाइम टेबल है, जहां पर कृषि प्रदर्शनी लगेगा वहाँ किसानों को जागरूक करके वहाँ ले जाने का काम करूँगा, बताने का काम करूँगा, ताकि वो लोग जागरूक हो। और वहाँ पर 50% के दर पर और बहुत रियायत दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो जाती है। मेरी सोच बहुत है किसानों के हित में। जब तक किसान सजग नहीं होगा, किसान जागरूक नहीं होगा, जब तक वो आगे विकास नहीं कर पाएंगे। और हम लोग के देहात के माहौल में खेती सबसे बड़ी उत्तम साधन है, कमाने का साधन है। तो उसको जागरूक करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और मैं किसानों को लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा है, जय जवान जय किसान, एक तरफ मेरा जवान सीमा पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसान हम लोग के अन्नदाता हैं, जिनके माध्यम से सभी छोटे किसान, मझले किसान, सीमांत किसान को अच्छी मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत आगे अपना गांव विकास होगा, अपना प्रखंड विकास विकसित होगा, अपना प्रदेश विकसित होगा, उसके बाद अपना देश विकसित होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हुए अपना नाम। अब मैं सभी को प्रणाम सलाम अदाब करते हुए और इस बिंदु को मैं यहीं तक, लेकिन मैं किसानों को पुनः एक बार नमन करता हूं कि मेरे देश का भगवान वही है, किसान भगवान।